वेलकम टू द डेड जोन नरेशन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। ये कहानी है एक पिशाच की बस्ती की। शाम का समय, सूरज लगभग डूब रहा था। आसमान में हल्की लालिमा थी। आग की लपटें धू धू कर एक घर को जला रही थी और सभी गांव के लोग चुपचाप खड़े होकर उसे देख रहे थे। उस आग से काला धुआं उठ रहा था जो वहां के वातावरण में फैला हुआ था और सूरज की रोशनी को हल्के से ढक रखा था। उस भीड़ की आग में एक आदमी की लाश पड़ी थी और एक माँ और उसका छोटा बच्चा दोनों रो रहे थे। उनकी आंखों के सामने ही उनका घर जला दिया था और वो मरा हुआ आदमी उस औरत का पति था। वो औरत अपने और अपने बेटे की जान की भीख मांग रही थी। करीब 2-3 घंटे तक सब चुपचाप ही देखते रहे और फिर अंधेरा ढलते ही सब अपने घर चले गए। बस वहीं पर सिर्फ वो औरत और उसका बेटा दोनों ही रह गए थे। थोड़ी दूर पर एक फैक्ट्री थी। वहाँ रेलवे लाइन थी जहाँ लगातार मालगाड़ियों का आना जाना लग रहा था। वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर में स्टेशन था जहाँ गाड़ियाँ कुछ देर के लिए रुकती थी। अंधेरा गहरा हो गया था और दोनों माँ बेटे उस लाश के पास बैठकर रो रहे थे। वो अभी अपने टूटे फूटे जले हुए मकान को देख रहे थे। कभी गांव को देखते तो कभी उस आदमी को जो उस औरत का पति था। थोड़ी देर तक सब सही था पर धीरे धीरे सन्नाटा होने लगा और औरत तुरंत अपने बेटे का हाथ पकड़कर उस गांव से भागने लगी। थोड़ी दूर आकर वो लोग रेल की पटरी के पास पहुंचे। वो औरत पीछे मुड़ती है और देखती है कि गांव में उसके सामने ही बिजली कट जाती है और गांव में खूब अंधेरा छा जाता। और ऐसे में ही वो दोनों वहां से उस फैक्ट्री से भाग जाते हैं। फैक्ट्री से होकर तभी वो औरत पीछे मुड़ती है और देखती है कि करीब 10-12 लोग उनकी तरफ भागते हुए आ रहे। सभी कोई चांद की रोशनी में एकदम सफेद राख के जैसे दिख रहे थे। कोई दोनों हाथों और पैरों से भाग रहा था तो कोई ऐसे, और फिर वो लोग उन पर झपट पड़ते हैं। पटरी पर वो औरत और उसका बच्चे की लाश को किसी जंगली कुत्ते के जैसे टूट फाड़ते हैं और उनकी लाश को उधेड़ देते हैं। ट्रेन के गुजरते ही वहाँ सन्नाटा हो जाता है। उफ, तुम भी ना सुबह इतनी देर तक सोए रहते हो। चलो उठो, जल्दी करो, असाइनमेंट कंप्लीट करना है या नहीं? जल्दी जाकर तैयार हो जाओ कॉलेज के लिए, देर हो रही है। माँ ने कहा। ओह शिट, आज तो लेट हो गया और भागते हुए तैयार हो गया। क्लासरूम में प्रोफेसर रिहान हिस्ट्री क्लास ले रहे थे जहाँ वो पुराने लेक्चर और उनसे जुड़ी कुछ बातों को बता रहे थे। प्रोफेसर रिहान बोले, आप सभी को तो पता है विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है और अब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना अच्छा और सुंदर हो गया है। लेकिन एक समय था जब लोग विज्ञान से इतना काम नहीं ले पाते थे। किसी कल्चर में तो लोग पूजा तक करते थे, किसी देवताओं की या शैतानों की, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें ऐशो आराम की जिंदगी मिले। उस वक्त अयान की आंखों के सामने एक फ्लैशबैक जैसा दिखता है कि एक घर जल रहा है और एक औरत जमीन पर एक आदमी से लिपट कर रो रही है। वो फिर अपना सर झटकाता है और फिर लेक्चर सुनने लगता है। फिर थोड़ी देर में घंटी बज जाती है। प्रोफेसर रिहान बोलते हैं, स्टूडेंट सुनो, तुम लोगों को जो असाइनमेंट मिला है वो तुम लोगों को फोटोज, वीडियोस और रिटन फॉर्मेट से देना है और अगर कोई सवाल है तो मैं ऑफिस में हूँ, मुझसे मिल लेना। और प्रोफेसर रिहान वहाँ से चले जाते हैं। लंच करते हुए आयशा बोली, सुन आदि, अभी प्रोफेसर के ऑफिस में जाना है, असाइनमेंट के बारे में पूछ लेंगे, वरना अकेले कहाँ भटकते फिरेंगे यार। रिहान बोला, अरे छोड़ ना यार, काहे फालतू में टेंशन ले रही है, चिल यार। आदि बोला, तुझे फेल होना है तो हो, पर मुझे तो पास होना है, वैसे भी यार ये बहुत जरूरी है। सिमरन ने कहा, हाँ यार, फालतू में क्यों टेंशन पाले, प्रोफेसर के पास ही चलते हैं, वही कुछ ना कुछ बता देंगे। लंच के बाद सारे दोस्त मिलकर प्रोफेसर रिहान के ऑफिस जाते हैं। आयशा बोली, सर आप भी कुछ हमारी हेल्प कर दीजिए। प्रोफेसर रिहान बोले, ठीक है स्टूडेंट, मैं कुछ करता। प्रोफेसर रिहान बोले, सुनो,
एक काम करो, यहीं से दूर एक गांव है, वहां के मुखिया मेरे जान पहचान के हैं और वहां शायद ऐसे कुछ रिचुअल्स होते हैं, तो हम लोग कल वहां जाएंगे। दूसरे दिन सभी कोई गाड़ी में बैठकर उस गांव के लिए रवाना हो जाता है। अयान गाड़ी चला रहा था, उसके साइड में आयशा बैठी हुई थी और बाकी लोग पीछे बैठे थे और हाईवे का सफर, बीच में एक लंबी सड़क और दोनों तरफ घना जंगल। ऐसे में ये सब लोग हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। दिन ढलता जा रहा था और अब शाम होने लगी थी। थोड़ी देर बाद चारों ओर अंधेरा हो गया था। पीछे की सीट पर सब हंसी मजाक और बातचीत में उलझे रहे। तभी आयशा की नजर ऐसे में जंगल में जाती है और उसे लगता है कि कोई बहुत तेजी से दौड़कर अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन आयशा अपने मन का वहम मानकर फिर से बातचीत में लग जाती। रात होते ही वो सब लोग देर रात उस गांव में पहुंच जाते हैं।